गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, वेलकम है आप सभी लोगों को एसबी एग्जाम क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी आज जो क्लास हम आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, अभी मॉडल की क्लास आप लोगों की चल रही है और उसमें से आज हम लोग देखेंगे ये बहुत ही शानदार चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि मे या माइट, ये दोनों में से क्या सही है। यानी ये दोनों में से क्या सही है। यदि आप मे या माइट का प्रयोग करते हैं तो मे माइट में दोनों में से सही किस इसका प्रयोग करना सही होगा। अभी इस चीज के बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं और अभी इसके बारे में कुछ तथ्यों को हम लोगों ने जाना और कुछ आगे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अब इसी के साथ में हम लोग आगे की ओर, ठीक है। और आगे की ओर देखते हैं। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों को हल्का सा रिपीट कर दूं जो मैंने बताया था। जी, तो आज हम फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिवाइज कर दूं जो पिछला क्लास में आप लोगों को मैं बताया था, ठीक है ना। जो लोग नहीं देखे होंगे आज फिर से थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले जो बोला जा रहा है इसमें सबसे पहला जो टॉपिक्स दिया गया है माइट, है ना। क्या दिया गया है? माइट। तो इसमें बोला जा रहा है कि माइट जो है, माइट इज यूज्ड विद द पास्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी हम जो बता रहे हैं उसमें से आप एक चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप देखते हैं तो वहां पर दो पार्ट होती है, एक होती है डायरेक्ट स्पीच, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। जिस तरीके से हम लोग वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जानते हैं, उसी तरीके से जब इनडायरेक्ट स्पीच की मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब कभी भी सेंटेंस को लिखूं तो वहां पर हम लोग मे या माइट का सिलेक्शन करना रहे, मे या नहीं तो माइट का सिलेक्शन करना रहे। याद रखिएगा, ये दोनों चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में हो सकता है आपको कैन दे दे, हो सकता है आपको कुड दे दे, ठीक है ना। लेकिन इस सेंस में आप ये चीज समझिएगा कि पार्टिकुलरली देखा जाएगा तो तीन ठो आपको ये दे देगा और लास्ट में दे देगा नो एरर, ठीक है ना। नो एरर नहीं लिखेगा, उसमें लिख देगा ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। इनमें से सभी लिख देगा। तो आप क्या कीजिएगा, तो याद रखिएगा कि माइट का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में जब कभी भी हो, यानी पास्ट का वो सीक्वेंस बताता हो, किस चीज का? पास्ट का, जो बीत गया हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना तो मे का प्रयोग करेंगे और ना तो कैन का प्रयोग करेंगे, बल्कि क्या प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। इसलिए क्योंकि माइट का प्रयोग मे का प्रयोग से हट करके थोड़ा सा है। मे का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में शो करने के लिए आप दिखा सकते हैं, वही आप दूसरे पे यदि जाते हैं तो क्या होती है कि माइट जो है, ये माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों को एक्टिविटी को क्या करती है? एक्सप्रेस करता है। इसलिए क्या हो जाएगा? माइट सही हो जाएगा। जैसे सी सेड दैट सी माइट गो, सी माइट गो। देखिए सी सेड यहां तक आया, इसके बाद बोलता है दैट, तो सी माइट यहां पर स्पेस दे देगा। माइट के बाद में आपको मे आ सकता है, माइट आ सकता है, कैन आ सकता है, सेल आ सकता है, शुड आ सकता है ना, विल आ सकता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। Then you will have to understand very easily that there will only one option might, which is very correct for this question. Okay, next. अब देखिए आगे की ओर चलते हैं और आगे समझने की प्रयास करते हैं। देखिए, जब तक आप कोई भी चीज को अच्छे तरीके से नहीं सीखिएगा तब तक आप अच्छे तरीके से किसी भी चीज को बना नहीं सकते हैं। इसलिए आप एक चीज कीजिए, यदि आप चाहते हैं कि अंग्रेजी में क्रांति लाना है और यदि आप चाहते हैं कि अंग्रेजी अच्छे तरीके से सीखना है, और एक अच्छे तरीके से केवल सीखना ही नहीं है बल्कि अपना जीवन में, बल्कि अपना जीवन के साथ साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी साथ ही साथ में समाज में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप अंग्रेजी ऐसा सीखिए ना। क्या सीखिए कि याद रखिए ना, क्या कि पास्ट में इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में किस चीज का प्रयोग होगा? माइट का, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखिए, सी सेड दैट, तो यहां पर मे को दे दिया है, तो आप क्या कीजिएगा? ये सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा। क्यों?
इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर देखिए में है तो ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही ब्लेस्ड दैट माइट लिविंग, आई माइट लीव, यहां पर लीव होगा, क्या होगा, लीव होगा। चलिए मैं इसको सही कर दे रहा हूं, लीव होगा। ठीक है ना, तो इस सेंटेंस क्या हो जाएगा, उसने क्या किया, उसने आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया, आई माइट लीव, आई माइट लीव, मैं जीऊं, यानी मैं जुग जुग जीऊं। कहने का अर्थ यह है कि उसने आशीर्वाद दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। यदि वही ही ब्लेस दैट रहता और आई के बाद में लगाते हैं, यहां पर सॉरी स्पेलिंग टेक्निक मिस्टेक हो गया है, एल आई भी होगा। ठीक है ना, तो यहां पर में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप इसको देखिए, इसके अकॉर्डिंग में क्या चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। तो आई होप आपको में और माइट में ये दोनों चीज जो मैं बता रहा हूं, ये दोनों चीज के बीच में शायद आप अंतर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी के साथ में अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए नेक्स्ट आ गया आप लोगों के सामने में, बताइए क्या होगा इसमें से। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, कुछ नहीं है। माइट इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी सेंस का कहने का अर्थ है किसी भी चीज में संभावना दिखाने की बात करें तो वहां पर आप लगा सकते हैं सिंपली सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, यहां पर आपका होगा वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है ना, इसीलिए मैं नहीं तो V1 दिया हूं। आदि आप लिखते हैं V1 तो ये गलत है, क्या होगा, वर्ब का बेस फॉर्म होगा फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि वर्ब में यदि हम लोग देखें तो मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ में वर्ब का जो फॉर्म लेता है वो वर्ब का V1 फॉर्म, V2 फॉर्म इत्यादि कुछ नहीं लेता है, केवल और केवल वो क्या लेता है, वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है। मैक्सिमम आप लोग देखते होंगे, क्या देखते होंगे कि सभी जगह पर आप लोग देखते होंगे सब्जेक्ट प्लस यहां पर लिख दिया मैं या माइट, जो भी लिखना है प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आप इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये गलत हो जाता है। क्यों, इस चीज को समझिए। मैंने पहला क्लास में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया था कि मॉडल के अंदर में आप एक चीज देखिएगा, जब कभी भी हम लोग कंप्लीट या नहीं तो परफेक्ट या नहीं तो प्यूरेस्ट मॉडल की मैं बात करूं, में माइट कैन कुड सेल वुड शुड, है ना, तो उसके साथ में हमेशा वर्ब का क्या होता है, बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी V1 किससे हुआ है, वर्ब का ही बेस फॉर्म से V1 निकला है ना, वर्ब का बेस फॉर्म ही V1 है, समझ गए, बेस फॉर्म से ही V1 बना है। इससे ब्रांच निकला है, इससे ब्रांच क्या निकला है, V1 निकला, V2 निकला, V3 निकला, V4 निकला और V5 निकला, किससे, वर्ब का बेस फॉर्म से। तो हमको इसको उठाना है, न कि इस चीज को उठाना है। आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्या है, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल बोलता है टुडे इट माइट बी रेन, यानी आज वर्षा क्या हो सकती है, शायद ही हो सकती है। ठीक है, ही माइट कम होगा, यहां पर केम नहीं होगा, क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, बीना माइट डिसीव मी, बीना के बारे में क्या बोला जा रहा है, डिसीव करने की बात बोला जा रहा है। डिसीव मींस क्या होता है, धोखा देना होता है। ठीक है ना, तो वो क्या कर सकती है, धोखा दे सकती है, यानी धोखा दे सकती है, शायद ही बिना धोखा दे सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे की ओर काम करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ में हम लोग अब नेक्स्ट की ओर चलेंगे और इसको देखिए समझिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यदि आपके पास में हैव आ गया तो आप एक चीज दिमाग में नोट कर लीजिए ना, क्या नोट करना है, उस चीज को समझिए। यदि कहीं हैव आवे, हैज आ जाए, हैड आ जाए, या नहीं तो किसी भी वर्ब के साथ में, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में, जैसे हम लोग बोल सकते हैं shall have, है ना, will have, इसके बाद could have, might have, है ना। तो इन सभी सारे जितने भी क्या हैं,
जितने भी आपको वर्ब्स दिख रहे हैं इसके साथ में आने वाला वर्ब जो होगा हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। नहीं तो V1 को दिमाग में रखना है, नहीं तो V2 का दिमाग में रखना है, नहीं तो V3 का। केवल और केवल आप एक चीज दिमाग में रखिए, अधिक कहीं हैव नजर आता है, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव, कुड हैव, माइट हैव, अन्य तीन चीज दिमाग में, ओनली वन थ्री थिंग्स। क्या क्या तीन चीज? यदि कहीं आपको हैव आ जाए, हैज आ जाए या नहीं तो हैड आ जाए, ये तीन चीज आपको कहीं नजर आता है, यही तो मास्टर की है। क्या है जी? मास्टर की है, मास्टर की है। आप लोगों के लिए मैंने बोला ना, आज मैं उसका पूरा समझा ही दूंगा क्या है नहीं है। तो समझिए, यदि हैव, हैज, हैड आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आने वाला वर्ब हमेशा V3 होगा, इसके साथ में हमेशा V3 होगा। इसके पहले क्या है वो चीज दिमाग में नहीं रखना है। अब ऐसा नहीं कि नाउन आ जाए तो लगाइएगा, नाउन तो वर्ब होता नहीं है, तो वैसा नहीं। यदि वर्ब आए तो वर्ब में V3 का प्रयोग होगा। तो यहां पर देखिए, सी माइट हैव लिव्ड, सॉरी यहां पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, lived, L-E-A-V-E-D, lived his duty, lived his duty, ठीक है, lived his duty, ठीक है। आगे देखिए, they might have learned, यहां नहीं होगा, learned होगा, L-E-A-R-N-E-D, learned कंप्यूटर। क्यों? have है तो V3 आएगा, have है यहां पर तो इसका lived V3 आएगा। you might have gone, you might have gone क्या? to office। समझ गए? यहां तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए इसी के साथ में हम लोग आगे की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर आप लोगों को मैंने अगला क्लास में आप लोगों को इसको बताए थे और आज फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए इसमें क्या है, इसमें तीन चीज। यदि कंडीशनल सेंटेंस की मैं बात करूं, कंडीशनल का मकसद होता है जब कभी भी कोई भी चीज यदि होने की प्रोबेबिलिटी को दिखाता है लेकिन उसके पहले किसी चीज के कंडीशन पर बेस्ड हो, वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। जैसे यह काम तभी हो सकता है जब वह काम होगा। जैसे सपोज दैट मैं बात करूं, यदि मैं दिल्ली जाता हूं तो तुमसे मिलेंगे, यदि मैं दिल्ली जाता हूं तो तुमसे मिलेंगे। तो बताइए फ्रेंड्स, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा ही नहीं तो तुमसे मिल पाएंगे नहीं, तो ये हो गया कंडीशन बेस्ड है। यदि वो चीज होगा तब ना वो चीज कर पाएंगे, यदि वो चीज होगा तब हम लोग वो चीज को कर पाएंगे। तो इसी को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन बेस्ड सेंटेंस। तो आप याद रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा या आई विश या नहीं तो इफ से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? आई विश या नहीं तो इफ से चालू होता है, ठीक है ना। तो आप सेंटेंस को देख लिए, आई विश, यदि आई विश है तो सब्जेक्ट के साथ में माइट है प्लस क्या होगा? V3 का प्रयोग होगा प्लस मदर वर्ड का प्रयोग होगा, ठीक है ना। यदि ई प्लस सब्जेक्ट प्लस यहां पर यदि आप देखें V2 प्लस मदर वर्ड, तब इसके साथ में क्या आ जाएगा? एस प्लस माइट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। थर्ड में क्या है? ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड रहे तो यहां पर V3 आएगा प्लस मदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट माइट हैव प्लस V3 प्लस मदर वर्ड, ठीक है। यहां तक आई होप दैट आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। चलिए इसी के साथ में हम लोग आगे की ओर चलते हैं और इसका एग्जांपल देखिए, यहां पर लिखा है आई विश, शायद, आई माइट हैव सीन, DDLJ। आप लोग जानते होंगे DDLJ क्या है? DDLJ बताइए, इसमें मूवी का नाम लिखिए जो आप शॉर्ट में मैंने लिखा है। तो आप एक काम कीजिए ना, आप इसको हटाइए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरी मूवी का नाम लिख दीजिए, दूसरी मूवी का नाम जो भी आता है ना। बहुत सारे ऐसे मूवी हैं, जैसे आई माइट हैव सीन व्हाट, बजरंगी भाईजान, है ना। इसी के तरह कर सकते हैं, आई विश आई माइट हैव सीन ए सर्कस, ये सर्कस समझ रहे हैं ना, काश में सर्कस देखा होता, ठीक है। उसी के तरह आई विश आई माइट हैव कॉल्ड यू, मैं यदि तुम्हें पुकारा होता। इसके बाद इफ
ही वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत किया होता, पछतावा दे रहा है, रिग्रेशन हो रहा है कि मेहनत किया होता तो शायद वह क्या कर जाता, सक्सीडेड, पास कर जाता, यानी सफलता पा लेता। आगे देखिए, इफ ही हैड लर्न ही माइट हैव बीन ए टीचर, यानी बोला जा रहा है कि यदि वह क्या किया रहता, वह सीखा रहता। तो आप यहां पर इसको जोड़ सकते हैं, ही हैड लर्न, कंप्यूटर कर दीजिए, लर्न के बाद कंप्यूटर कर दीजिए, बेटर हो जाएगा सेंटेंस को समझने में, है ना। कंप्यूटर तो आने वाला, इसके साथ में माइट होगा तो बीन ए टीचर, वह एक टीचर बन सकता था, वो टीचर बन सकता था। समझ गए होंगे यहां तक आप लोग किस चीज का मैं बात कर रहा हूं। देखिए अब इसी के साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट की ओर चलेंगे जो मस्ट है। यहां तक मैंने आप लोगों को जो भी था माइट का प्रयोग मैंने बता दिया, तो कंफ्यूजन एक भी जरा सा नहीं होगा। अब देखिए मैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर आता हूं, जिसका आप लोग जानते होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि मस्ट क्या होता है। मस्ट को चाहेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग चाहिए के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चाहिए, ठीक है ना। मस्ट मींस चाहिए, लेकिन आपको इसको समझने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि देखिए शुड, SHOULD, शुड और एक मस्ट, ये दोनों के बीच में पहले अंतर समझ लीजिए। अभी फिलहाल में रिसेंटली में दो चीज इसका कंपलसरी समझिए। ये दोनों चीज शुड मींस होता है चाहिए, लेकिन किस प्रकार का चाहिए। देखिए शुड जो है ये जनरली सेंटेंस में आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं, आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, हमें वे लोग को आना चाहिए, दे शुड कम, है ना। हमारे बच्चे को, या नहीं तो हम लोगों को प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, तो हम लोगों को प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, तो स्कूल जाना चाहिए, बाजार जाना चाहिए। देखिए दोनों में अंतर समझिए। एक चीज है जनरली, जो करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस सेंस में आप शुड का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन यदि जो कंपल्सन की बात करें, कंपल्सरी की बात करें, नेसेसिटी की बात करें, ड्यूटी की बात करें, हैबिट की बात करें, तो उस चीज में आपको मस्ट का प्रयोग करना है। जैसे हम लोगों को प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, तो स्कूल जाने का काम प्रत्येक दिन होना चाहिए, ऐसा नहीं आज गए कल नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। यदि मैं बोलूं कि मुझे बाजार जाना चाहिए, तो बाजार जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं जाएंगे तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बच्चे को प्रत्येक दिन स्कूल जाना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो जनरली सेंटेंस के लिए आप शुड लगाएंगे, और यदि जहां पर ज्यादा अवश्य चाहिए, जैसे उसे अवश्य क्रिकेट खेलना चाहिए, सपोज दैट मान लिया जाए कि हमारे क्रिकेट खिलाड़ी जो इंडिया के टीम है, यदि उनमें से कोई कहीं दूसरे देश से, श्रीलंका से मैच खेल रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि उस खिलाड़ी को मैच खेलना चाहिए, मैच खेलना चाहिए, क्योंकि उसका अच्छा क्या है, परफॉर्मेंस है। अच्छा परफॉर्मेंस के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं, तो वहां पर मस्ट लगाएंगे, ही मस्ट प्ले दिस क्रिकेट टू विन अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट श्रीलंका, व्हाटएवर, यानी जो कुछ भी है जिससे मैं बात करूं, जो भी हमारे दूसरे क्या हैं, दूसरे टीम के लोग हैं, उनसे मैं उसको कर सकता हूं कि जीतने के लिए खेलना चाहिए, तो आप वहां पर मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो समझिए, अब इस सब चीज को समझने के साथ साथ एग्जांपल सबसे पहले समझिए। मस्ट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ कंपल्सन, एडवाइस एंड पॉसिबिलिटी। तीन चीज समझिए, यहां पर कंपल्सन होगा, SION, ठीक है ना। कंपल्सन, जहां पर किसी भी चीज की कंपल्सन की बात करें वो होना चाहिए, तो यहां पर मस्ट का मकसद हो जाएगा अवश्य चाहिए, ठीक है ना। लेकिन शुड मींस केवल चाहिए, मस्ट मींस अवश्य चाहिए। तो कंपल्सन को दिखा दिया, जैसे बच्चे को प्रत्येक दिन स्कूल जाना चाहिए, है ना, हम लोगों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये किसकी बात है, मस्ट की बात है, ये कंपल्सन हो गया। नेक्स्ट है एडवाइस, जैसे हम लोग एडवाइस देते हैं, हम तुम्हें चाकू के साथ नहीं खेलना चाहिए, जैसे बच्चा को बोलते हैं ना, तुम्हें चाकू के साथ नहीं खेलना चाहिए। आप लोगों को स्नान करने के लिए
नदी नहीं जाना चाहिए। तो नदी नहीं जाना चाहिए तो हम लोग अपने जूनियर को, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो सबको बोलते हैं ना कि नदी नहीं जाना चाहिए, आग से दूर रहना चाहिए। तो आप वहां पर एडवाइस देने की काम कर रहे हैं तो मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, जहां पर पॉसिबिलिटी दिखाने की बात हो, पॉसिबिलिटी मींस संभावना दिखाने की बात हो, तो वहां पर भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल उसका देखिए, स्ट्रक्चर के रूप में सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस मस्ट टू बी प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब का भी3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसका हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लाया हूं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल को पढ़िए। सबसे पहला है यू मस्ट रीड योर बुक्स। यानी आप अपने से छोटे बच्चे को बोल रहे हैं, या नहीं तो आप टीचर हैं। जैसे मैं खुद आप लोगों को बोलता हूं ना, क्या बोलता हूं कि आप लोगों का एग्जाम नजदीक आ गया है, इसलिए आप लोगों को अपना किताब पढ़ना चाहिए, है ना, अपना किताब पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम आ गया आप लोग का और आप लोग जाकर के पढ़ रहे हैं, अभी मन करे थोड़ा स्टोरी का बुक पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो, तो ये सब चीज क्या है? फालतू है। तो हमें क्या करना चाहिए? एडवाइस दे रहे हैं कि आप लोगों को अपना बुक पढ़ना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, सोल्जर मस्ट ओबे देयर कमांडर्स। यानी सोल्जर जो होते हैं, सोल्जर भी समझते हैं लड़ाकू, है ना, सेना जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो सोल्जर मस्ट ओबे देयर कमांडर्स, ये क्या है? ये क्या है? कंपल्सन है, और उसको सोल्जर्स को कमांडर का बात हमेशा मानना पड़ेगा। समझ गए? द टीचर मस्ट टीच देम, द टीचर मस्ट टीच देम, ठीक है ना। ये भी क्या हो गया आपका? टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन लोगों को पढ़ाना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम लोगों को अपने से बड़े को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये भी सही है। तो देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें ये चीज बता रहा है कि हम लोग का वो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्या करना चाहिए? अपने से एल्डर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू मस्ट बी एन इंजीनियर, तुम्हें एक इंजीनियर बनना चाहिए। या नहीं तो बोल सकते हैं सी मस्ट बी ए डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए। मुझे एक शिक्षक बनना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? आई मस्ट बी ए डॉक्टर, सॉरी आई मस्ट बी ए टीचर। अभी बोल सकते हैं कि तुम्हारा बेटा को एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, तो आप क्या बोलिएगा? बताइए। योर सन मस्ट बी एन आईएएस ऑफिसर, मस्ट बी एन आईएएस ऑफिसर। समझ गए यहां तक? चलिए, ही मस्ट बी एन इंजीनियर, ये भी सही है। द मस्ट हैव आ गया तो लगाइए गॉन, सही है ये सेंटेंस। चलिए, मस्ट कॉल्ड आ गया, यू स्टडी, ये भी सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। इस तरह से हम लोग काम करेंगे और आगे की ओर चलेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। देखिए मस्ट का जो चैप्टर लेकर के आया हूं वो चीज को समझिए और समझने के साथ साथ उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए और अपने व्यवहारिक जीवन में उसको सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पर दिया है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी, है ना, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस यहां पर वर्ब का बेस फॉर्म, है ना, बेस फॉर्म प्लस वर्ब। तो क्या लगाएंगे? नेहा मस्ट बी गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को दिखाने के लिए भी आप मस्ट बी के साथ में वर्ब का क्या लगा सकते हैं? वो सॉरी, यहां पर वर्ब का बेस फॉर्म नहीं होगा, यहां पर V3 होगा क्योंकि बी आ गया, बी आ गया तो बी के जगह पर एम इज आर होता है ना। तो यहां पर ये क्या है? ये वर्ब का बेस फॉर्म दिया गया है, तो इसके बाद आने वाला बिफोर होगा। तो क्या होगा? नेहा मस्ट बी गोइंग टू स्कूल, मस्ट बी गोइंग टू स्कूल। आगे है वी मस्ट बी रीडिंग हिज बायोग्राफी,
हम लोगों को अवश्य उनकी क्या है बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, है ना। उसी तरीके से आप आगे की ओर इस तरह से काम कर सकते हैं। यदि मस्ट के साथ बी लगा है तो आने वाला जो वर्ब होगा क्या होगा, बिफोर होगा। आने वाला जो वर्ब होगा वह बिफोर होगा। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो देखिए क्या है ना, सबसे पहले आप ये चीज समझिए, यदि आप एक चीज समझ गए कि मस्ट के साथ यदि बी आया है तो आने वाला वर्ब क्या होगा, बिफोर होगा। तो आप कोई भी चीज को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए आई होप आप लोग यहां तक क्लियर कर लिए होंगे। और इसी के साथ में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों के सामने में है, ये नेक्स्ट चैप्टर जो है अभी हम बताएंगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड यूजेज ऑफ मस्ट। आप देखिए सॉरी आउट टू क्या होता है, आउट टू क्या होता है, आप उस चीज को समझिए। इसका भी मीनिंग होता है अवश्य चाहिए। किसमें होता है, अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, उससे थोड़ा सा हट करके है। यदि में जैसे आप लोगों को मैंने अभी शुड बताया, मस्ट बताया, लेकिन उससे भी हैवी वर्ड है क्या, आउट टू है। उससे भी हैवी वर्ड क्या है, आउट टू है। इसमें आप लोग क्या देखिएगा, इसमें आप लोग यह देखिएगा कि इसमें सर ज्यादातर जो प्रयोग किया जाता है उस प्रकार की सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो मोरालिटी को शो करता है, जो हमारी नैतिकता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको करना चाहिए तो करना चाहिए, हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को अपने बुढ़े माता पिता का सेवा करना चाहिए, तो ये हम लोग का मोरालिटी है। क्या है, मोरालिटी है, यानी नैतिकता बनता है, नैतिक बनता है, जिम्मेवारियां बनती है कि हम लोगों को क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो वहां पर आउट टू का प्रयोग ज्यादा बेटर होगा, किसके अपेक्षा, मस्ट के अपेक्षा। शुड का तो प्रयोग वहां करना ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब इसका आगे की ओर देखते हैं क्या है। सो एग्जाम्पल को समझिए, और एग्जाम्पल को समझने के बाद में हम लोग कुछ इसका पॉइंट को देखेंगे और अच्छे तरीके से डील करेंगे। देखिए आगे है, ही आउट टू रिस्पेक्ट हिज एल्डेस्ट ब्रदर, यानी बोला जा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, ये अपने बड़े भाई का रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसको, किसी भी व्यक्ति को मैं बात करूं, जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि मैं बात करूं राहुल का, है ना, तो राहुल को क्या करना चाहिए, अपना जो बड़ा भाई है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये मोरालिटी है हमारे समाज में, हमारे जहां पर हम लोग रहते हैं, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर में, है ना, ह्यूमन बीइंग के अंदर में, ह्यूमन एनिमल्स के अंदर में एक सोसाइटी है। वहां पर हम लोगों को एक चीज देखा जाता है कि अपने से बड़े को क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, नमन करना चाहिए, अपने से छोटे को प्यार करना चाहिए, है ना। तो वही हम लोग का मोरालिटी है। क्या है, मोरालिटी है, ठीक है ना। मोरालिटी यानी मोरल यानी जिम्मेवारी, ये चीज नैतिक है, हम लोगों को ये चीज करना चाहिए। वी आउट टू केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, ये हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, अपने माता पिता का ध्यान देना चाहिए, माता पिता पर ध्यान देना चाहिए। ये हम लोगों को नैतिकता बनता है, जिम्मेवारी बनता है कि हम लोगों को अपने माता पिता को हर हाल में कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वहां पर आप आउट टू का प्रयोग करेंगे, किसके अपेक्षा, देखिए क्या था इसमें, दे मस्ट क्या, दे मस्ट सॉरी दे आउट टू हैव रीड, यहां पर देयर दिया है, आप यहां पर इसको ईट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ईट, है ना। आगे देखिए योर सिस्टर, यहां पर योर होगा, योर सिस्टर आउट टू हैव क्या, कुक्ड फूड, यानी बोला जा रहा है कि आपकी बहन को क्या करना चाहिए, भोजन बनाना चाहिए। ये क्या बनता है, जिम्मेदारियां हैं हमारे सोसाइटी का, हमारे समाज का, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में मोरालिटी भी है, इसलिए इस तरह का बात किया जा रहा है।
चलिए आगे की ओर इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आगे क्या चीज को दिया गया है। तो आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से दो चीजों को समझने का प्रयास किए। क्या क्या चीज था वो दो चीज सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो अहमियत रखने वाला था कि हम लोग मे और माइट का सही प्रयोग कहां पर करेंगे। साथ ही साथ में आप लोग एक चीज देखिए, मे और माइट का प्रयोग के साथ साथ में आप लोगों को आज मैंने जो बताया वो क्या चीज मैंने बताया आप लोगों को, आज मैंने आप लोगों को बताया जो था मस्ट। क्या था? मस्ट। ठीक है ना। मस्ट के साथ साथ में हमने आप लोगों को आउट टू का भी क्लास किया। किसका? आउट टू, है ना। आउट टू का भी क्लास हम लोगों ने देख लिया। इसी तरीके से आगे की ओर जो भी मॉडल्स बचे हुए हैं उस मॉडल्स की क्लास करेंगे। इसके बाद आइडियोमेटिक्स मॉडल्स करेंगे, है ना। क्या करेंगे? आइडियोमेटिक मॉडल्स करेंगे। इसके बाद में एक एक करके हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और एक चीज और बता दूं, साथ ही साथ में आप लोगों को मैं जो स्पेलिंग एरर की है, काफी दिनों से ये चीज देखा जा रहा था कि प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लिखने में प्रॉब्लम होता है, उस चीज को मैं बताऊंगा। जैसे उस चीज कहने का यह किया है कि सपोज दैट यदि बाय द वे मान लिया जाए कि मैं किसी भी वर्ड को लिखूं, जैसे मैं मान लिया डिसीव, DECAIVE, डिसीव, तो कभी कभी क्या होता है कि सी के बाद ई पहले आएगा या आई पहले आएगा। इस चीज को आपको स्पेलिंग एरर में दे सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक में दे सकता है। तो इस तरह के लिए भी हम आप लोगों के लिए क्या लेकर के एक क्लास आ रहा हूं, जो क्लास में एक क्लास में आप लोगों का स्पेलिंग एरर से नो प्रॉब्लम, स्पेलिंग एरर से नो प्रॉब्लम हो जाएगा, चाहे आप उस वर्ड को हिंदी में जानते हैं या नहीं जानते हैं। ठीक है, तो उसका भी मैं ट्रिक लेकर के आ रहा हूं, कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आप देखिएगा, क्या देखिएगा, उसमें समझिएगा कि किसी भी वर्ड को यदि स्पेलिंग को सही करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए किस तरीके से इस चीज को हम कॉन्सेप्ट को बताएंगे, उसका फैक्ट को बताएंगे, वो ट्रिकी मेथड से चुटकी भर में उसको सॉल्व करने का काम करेंगे। तो वो हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। इसके साथ ही साथ आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, जो आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट में बताएं, उस तरह का आपको दिया जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अगले नए अंदाज के साथ और आगे की ओर करेंगे, और एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, है ना, और इसका टेस्ट सीरीज भी लेकर के आऊंगा। मॉडल्स का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लाएंगे, इसके बाद में टेस्ट सीरीज क्लास में करेंगे, इसके बाद में फिर हम लोग आगे की ओर क्लास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद।